वेरी एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल तेरा कोचिंग के तरीके में। मैं हूं नामदेव सर। आज हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3। 8.3 में टोटल 4 क्वेश्चन है और हम इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से लेकर टोटल 10 क्वेश्चन है, 2 मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ sin a sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ 40 के फॉर्म में हमें रेशियोज लिखना है। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले sin a इज इक्वल टू क्या होता है, इसका इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है पता है आपको? 1 अपॉन कोसेक ऑफ ए, 1 अपॉन कोसेक ऑफ ए इज इक्वल टू, कोसेक ए को कैसे लिखेंगे हम? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक ए को कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। वहां पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? अंडर रूट में लिखेंगे और कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर भी करेंगे और अंडर रूट में भी लिखेंगे, तो स्क्वायर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा हमें कोसेक। तो क्या होगा फिर? कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो हमें साइन ए का कन्वर्शन मिल गया है कॉट 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट। दूसरा क्या है? सेक ऑफ ए। सेक ऑफ ए को क्या करना है हमें? सेक ऑफ ए, सेक ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे सेक ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ऑफ ए, सेक स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, अब हमें पता है tan स्क्वायर, tan किसका? ए इनवर्स है, tan ए इक्वल टू 1 अपॉन cot ए। tan का रेसिप्रोकल क्या आता है? क्या लिखेंगे हम? 1 प्लस tan स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot ए। तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cot स्क्वायर है तो cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या होगा? cot स्क्वायर ए प्लस 1, cot स्क्वायर ए प्लस 1। अब हमें सेक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेक नॉट स्क्वायर। क्या करेंगे हम? दोनों साइड में क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, सेक स्क्वायर ऑफ, इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे। सेक का स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? सेक ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे सेक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? सेक ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? कॉट ऑफ ए, कॉट ऑफ ए। तो इस तरह से हमने सेक ऑफ ए और साइन ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट की। अब क्या बचा है? tan ऑफ ए। tan ऑफ ए को हम cot ऑफ ए के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot होता है, 1 अपॉन cot ऑफ ए। तो इस तरह से हमने sec ऑफ ए को cot के फॉर्म में लिखा है, tan को हमने cot के फॉर्म में लिखा है। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखिए साइन को भी हमने cot के फॉर्म में लिखा है। इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है sin ए, sec ए एंड tan ए को हमने cot के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec of A। हमें किसका देखना है? sin of A, cos of A, tan of A, cot of A एंड cosec of A। ये सभी टर्म के रेशियो जो है
हमें किसके फॉर्म में लिखना है, रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखते हैं साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम साइन ऑफ ए। हमें पता है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, फर्स्ट आइडेंटिटी पता है हमें, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ ए। साइन स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए। कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक ऑफ ए। कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक ऑफ ए। तो कैसे लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1, इसका एलसीएम क्या होगा, सेक स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ ए, साइन स्क्वायर ऑफ ए। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या होगा फिर, इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1 अपॉन, इसका भी सेपरेट लिखेंगे, सेक स्क्वायर ऑफ ए। क्या होगा इसका, साइन स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ ए, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव, क्या हो जाएगा, सेक ऑफ ए। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, साइन ऑफ ए को हमने सेक ऑफ ए के फॉर्म में कन्वर्ट किया। दूसरा क्या है, कॉस ऑफ ए। कॉस ऑफ ए को कैसे लिखते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ऑफ ए। ये होगा हमारा दूसरा पार्ट। अब बचा है हमारा tan ए। tan को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटीज है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ ए के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, क्या होगा फिर, tan स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1 को उधर ट्रांसफर करो, प्लस 1 का माइनस 1 होगा। tan ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 tan स्क्वायर ए। इसका भी स्क्वायर रूट ले लो, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्या होगा, दोनों का स्क्वायर रूट अगर हमने रिमूव किया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। tan ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1। तो tan स्क्वायर को हमने सेक स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए, ये हो गया tan स्क्वायर। tan ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1। अब हमें क्या लिखना है, कॉट ऑफ ए। कॉट ऑफ ए इसका, कॉट ऑफ ए का रेसिप्रोकल क्या है, 1 अपॉन tan ऑफ ए, 1 अपॉन tan ऑफ ए। तो यहाँ पे tan की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, इसको पुट करो। कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू tan की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट हमें क्या करना होगा, इसका tan की वैल्यू सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1। ये हो गई कॉट ए की वैल्यू। कॉट ए को हमने सेक के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या बचा है, कोसेक ऑफ ए इक्वल 1 अपॉन साइन ऑफ ए। यहाँ पे जो हमने साइन की वैल्यू फाइंड आउट की है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ऑफ ए।
इसका उल्टा किया तो सेक ऑफ ए हो जाएगा सेक ऑफ ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कोसेक ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ कोसेक ऑफ ए। कोसेक ऑफ ए को हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसमें 4 ऑप्शन दिए, सही आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नाइन कॉमन लेना है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू, अब इसमें सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 9 इंटू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये माइनस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा पार्ट 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा दिए, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बाद में इसका आंसर मिलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को कैसे लिखेंगे हम, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए है, तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए। 1 प्लस कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोसेक थीटा को कैसे लिखेंगे, कोसेक ऑफ साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, सो कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कि एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा, यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा क्या होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या होगा प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम साइन थीटा, यहाँ पे 1 है 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1। अब इसमें देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको हम ए कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसको भी ए कंसीडर करेंगे, और ये बी ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा फिर cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे हम cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस आइडेंटिटी को हम इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी से इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा cos थीटा को ए कंसीडर करेंगे, इसको b, तो क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर को कैसे एक्सपांड करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
का स्क्वायर क्या आएगा -1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को साथ में लिखेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। तो क्या लिखेंगे हम 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखते हैं। sec of a plus tan of a इन वन ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन a। इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन दिए 4 sec of, ऑप्शन ए sec of a, ऑप्शन बी sin of a, ऑप्शन सी cosec of a एंड ऑप्शन डी cos of a। तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हमें ऑप्शन फाइंड करेंगे। sec of a प्लस tan of a 1 माइनस साइन ऑफ a इज इक्वल टू sec of a को कैसे लिखेंगे हम cos of a इज इक्वल टू sec of a, और इसको रिप्लेस किया तो sec of a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos of a। इसको क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन cos of a प्लस tan a को कैसे लिखेंगे sin a अपॉन cos of a 1 माइनस साइन ऑफ a। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे 1 प्लस साइन ऑफ a अपॉन डिनोमिनेटर cos of a इंटू 1 माइनस साइन ऑफ a। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos ऑफ a। हमें पता है cos स्क्वायर ऑफ a प्लस साइन स्क्वायर ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो cos स्क्वायर ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा फिर cos स्क्वायर ऑफ a इज इक्वल टू साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस साइन का माइनस साइन होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a की जगह हम क्या पुट करेंगे cos स्क्वायर ऑफ a मीन्स cos स्क्वायर ऑफ a अपॉन cos ऑफ a। यहाँ से 1 cos कम हो जाएगा 1 cos बचेगा cos ऑफ a। तो ऑप्शन नंबर cos ऑफ a ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी cos ऑफ a। का फोर्थ पार्ट देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 1 प्लस cot tan स्क्वायर इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर ऑफ a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर ऑफ a, cosec स्क्वायर ऑफ a। अब हमें पता है साइन ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cos ऑफ a, cosec ऑफ a क्या होगा cosec ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा cosec ऑफ a इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ a, और cos ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है cos ऑफ a
ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ऑफ ए। सो सेक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। तो ये हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अब सभी को ये रेशियोज पता होने चाहिए, याद करने से सभी को। सेक स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा फिर सेक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। क्या होगा 1 अपॉन कॉस ऑफ ए कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। तो क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो इसको क्या लिखेंगे अपन हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए को तो साइन स्क्वायर ए होगा, कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा। अब हमें पता है कॉस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है tan ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा tan स्क्वायर ए। क्या होगा tan स्क्वायर ए। ये है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन डी। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक हमने डिटेल सॉल्यूशन देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के क्लास 10 के न्यू इसी तरह के आपको क्लास 10 के वीडियोस और कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।